दोस्त, आजकल बिना नेटवर्क के कुछ नहीं होता। फोन यूज करना है, नेटवर्क चाहिए। इंटरनेट चलाना है, नेटवर्क चाहिए। पबजी खेलना है, नेटवर्क चाहिए, वो भी तेज। नेटवर्क एक ऐसा जाल है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। सोचो, आपके फोन से आपके दोस्त के फोन तक मैसेज कैसे पहुंचता है? नेटवर्क की वजह से। ये नेटवर्क हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इसके बिना तो हम सब जैसे अधूरी आत्मा। तो चलिए, आज हम नेटवर्क के बारे में थोड़ा और जानते हैं, बीबी के स्टाइल में। हर घर का एक एड्रेस होता है। ठीक उसी तरह हर डिवाइस का जो इंटरनेट यूज करता है, एक आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस एक नंबर की तरह होता है जो उस डिवाइस की पहचान बताता है। जैसे आपके घर का एड्रेस पोस्टमैन को आपके घर तक लेटर डिलीवर करने में मदद करता है, वैसे ही आईपी एड्रेस डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाता है। सिंपल है ना? रूटर को आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले भैया की तरह इमेजिन करो। जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही रूटर डेटा को सही डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस की तरह रूटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस इंश्योर करते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो और सब स्मूथ चले, वैसे ही राउटर इंश्योर करता है कि डेटा सही से फ्लो करे और कोई डेटा लॉस ना हो। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो डेटा आपके डिवाइस से रूटर के पास जाता है। ये डेटा पैकेट्स में ट्रैवल करता है और रूटर इन पैकेट्स को सही एड्रेस पर भेजता है। राउटर फिर उस डेटा को देखता है और उसे सही डिवाइस या सर्वर तक पहुंचाता है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और अगर एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो रूटर सबको डेटा सही से डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि किसी का इंटरनेट स्लो ना हो। क्या बात है! राउटर की एफिशिएंसी और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। रूटर का काम सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड करना ही नहीं है, बल्कि ये डेटा को फिल्टर भी करता है। अगर कोई मैलिशियस डेटा पैकेट आता है तो रूटर उसे ब्लॉक कर सकता है। इस तरह से रूटर आपके नेटवर्क को सिक्योर भी रखता है। रूटर को सेटअप करना भी बहुत आसान है। बस इसे पावर सोर्स से कनेक्ट करो और फिर इसे मॉडेम से कनेक्ट करो। इसके बाद आप अपने डिवाइसेस को रूटर से कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट का मजा ले सकते हो। आजकल के रूटर्स बहुत एडवांस्ड होते हैं। ये ना सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि मल्टीपल डिवाइसेस को भी एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। चाहे आप घर पर हो या ऑफिस में, रूटर आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को स्मूथ और फास्ट बनाता है। कुछ रूटर्स में एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे पेरेंटल कंट्रोल्स, गेस्ट नेटवर्क्स और इवन वीपीएन सपोर्ट। ये फीचर्स आपके इंटरनेट यूसेज को और भी कन्वीनियंट और सिक्योर बनाते हैं। तो अगली बार जब आप इंटरनेट यूज करें तो याद रखें कि आपके स्मूथ और फास्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस के पीछे आपके रूटर का बहुत बड़ा हाथ है। रूटर की वजह से ही आप बिना इंटरप्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त के घर जाना है, लेकिन आपको उसका एड्रेस नहीं पता। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने दोस्त से एड्रेस पूछेंगे या फिर गूगल बाबा से मदद लेंगे। आप क्या करेंगे? गूगल बाबा से पूछेंगे। गूगल आपको सही एड्रेस बताएगा और आप आसानी से अपने दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। डीएनएस भी कुछ ऐसा ही है। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आप उसका नाम टाइप करते हैं, जैसे bbkiwines.com। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर समझता है, नेम्स नहीं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप उसका नाम टाइप करते हैं, जैसे bbkiwines.com। लेकिन कंप्यूटर को यह नाम समझ नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, नेम्स नहीं। हर वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है। तो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस एक तरह का डायरेक्टरी है जो वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। वो वेबसाइट के नाम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर उस वेबसाइट को खोल सके।
जैसे आप अपने दोस्त का एड्रेस गूगल से पूछते हैं, वैसे ही कंप्यूटर डीएनएस से वेबसाइट का आईपी एड्रेस पूछता है। बस इमेजिन करो, हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना कितना मुश्किल होता। शुक्र है डीएनएस है। डीएनएस की वजह से हमें सिर्फ वेबसाइट का नाम याद रखना पड़ता है और कंप्यूटर बाकी का काम कर लेता है। डीएनएस के बिना इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता। सेक्शन 5, चाय की तापरी से ग्लोबल मार्केट तक नेटवर्क्स का कमाल। नेटवर्क ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। इंटरनेट और नेटवर्किंग की वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। आज आप चाय की टपरी पे बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबरें जान सकते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट हो या टोक्यो का मौसम। अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, चाहे वो आपके पड़ोस में हो या किसी दूसरे देश में। वीडियो कॉलिंग ने दूरियों को मिटा दिया है और हमें अपने प्रियजनों के करीब ला दिया है। और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपनी पसंद की चीजें मंगवा सकते हैं। बिजनेस भी बिना नेटवर्क के अधूरे हैं। आजकल के बिजनेस मॉडल्स नेटवर्क पर ही आधारित हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो घर से काम कर रहे हों या ऑफिस से, कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके, और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए नेटवर्क्स का यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ने बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। नेटवर्क ने हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके जिंदगी को आसान और इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हर पल को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। नेटवर्किंग ने न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि हमारे प्रोफेशनल जीवन को भी बदल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नेटवर्क का कमाल देखने को मिलता है। अब छात्र घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार्स ने शिक्षा को और भी सुलभ बना दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी नेटवर्क का महत्वपूर्ण योगदान है। अब मरीज डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी नेटवर्क का जादू है। अब आप अब आप घर बैठे ही नई फिल्में देख सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और लाइव इवेंट्स का आनंद ले सकते हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, जहां हम अपने विचार, अनुभव और यादें साझा कर सकते हैं। नेटवर्क ने हमें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया है। सच में नेटवर्क का कमाल हमारी जिंदगी को हर तरह से प्रभावित कर रहा है और इसे और भी बेहतर बना रहा है। सेक्शन 6, भाई की शादी और वीडियो कॉल नेटवर्क्स जिंदगी बदल दी। याद है जब भाई की शादी थी और आप बाहर नहीं जा पाए थे, लेकिन नेटवर्क की वजह से आप वीडियो कॉल पे पूरी शादी लाइव देख पाए थे। नेटवर्क ने हमें अपने प्यारों से जुड़े रहने का नया तरीका दिया है। चाहे आप घर से दूर क्यों ना हो, वीडियो कॉल, मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है नेटवर्क की वजह से। सेक्शन 7, ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन नेटवर्क ने बना दिया। माना कि ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन हो गई है, लेकिन यह मानना है कि नेटवर्क ने यह सब पॉसिबल बनाया है। अब घर बैठे बैठे कपड़े से लेकर खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बेस्ट डील्स के साथ। नेटवर्क ने शॉपिंग को इतना आसान बना दिया है कि कभी कभी तो लगता है कि ये एक डेंजरस सुपर पावर है। सेक्शन 8, नेटफ्लिक्स एंड चिल, लेकिन नेटवर्क के बिना सिर्फ बोर्डम मिलेगा। आजकल का फेवरेट टाइम पास नेटफ्लिक्स एंड चिल। लेकिन सोचो अगर नेटवर्क ना हो तो? बिना नेटवर्क के ना तो नेटफ्लिक्स चलेगा, ना प्राइम वीडियो, ना यूट्यूब, सिर्फ बोर्डम मिलेगा। नेटवर्क ने एंटरटेनमेंट को एक नया लेवल पे पहुंचा दिया है। अब आप कभी भी कहीं भी अपने फेवरेट शोज और मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू नेटवर्क। सेक्शन 9, फ्यूचर माइन तो और भी कमाल होगा। नेटवर्क की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। 5G आ गया है और फ्यूचर में और भी तेज और पावरफुल नेटवर्क्स आएंगे।
इमेजिन करो, एक ऐसा वर्ल्ड जहां कार्स खुद चलेंगी, रोबोट्स हमारा काम करेंगे और हम सब वर्चुअल रियलिटी में जी रहे होंगे। ये सब कुछ पॉसिबल होगा नेटवर्क की वजह से। एक्साइटिंग है ना? सेक्शन 10 नेटवर्क के बिना अब तो गुजारा नहीं। तो दोस्त, ये थी नेटवर्क की कहानी बीबी के स्टाइल में। होप यू गाइज एंजॉयड इट। नेटवर्क हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना हम जैसे अधूरे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरनेट यूज करें तो नेटवर्क को थैंक यू बोलना मत भूलना। पीस आउट।